सोचिए दोस्तों, जब ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर पर ऊंचे टैरिफ का डंडा चलाना शुरू किया, तो कई बड़े निर्यातक देशों की सांसें अटक गईं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके माल की कीमतें बढ़ जाएंगी और ग्लोबल मार्केट में उनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। लेकिन इस बीच भारत ने खेल बदलने का फैसला कर लिया। एक तरफ तो उसने अपने एक्सपोर्टर्स के लिए आर्थिक राहत पैकेज की तैयारी शुरू की, ताकि जिन उद्योगों पर दबाव पड़ सकता है उन्हें तुरंत सहारा मिल सके। और दूसरी तरफ भारत ने ऐसा बड़ा कदम उठाया जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। जुलाई के एक्सपोर्ट आंकड़े सामने आए तो सब हैरान रह गए। जहां विश्लेषक सोच रहे थे कि टैरिफ भारत की कमर तोड़ देंगे, वहीं असलियत यह थी कि भारत का निर्यात 7.3% बढ़ चुका था। इतना ही नहीं, ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े भी बेहतर निकले। यानी टैरिफ का झटका भारत पर उल्टा असर कर गया और एक्सपोर्ट और मजबूत हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल चर्चा तब छिड़ी जब भारत ने अपने मैरीटाइम सेक्टर को लेकर ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। सरकार ने यह तय किया कि अब समुद्री क्षेत्र को विस्तार दिया जाएगा और इसके लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। ये कोई छोटी घोषणा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रणनीति का इशारा था जिससे भारत भविष्य में समुद्री शक्ति बन सके। अब जरा सोचिए, धरती का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से ढका है। जिन देशों के पास शिपिंग, पोर्ट और समुद्री रास्तों पर पकड़ है, वही आने वाले समय में व्यापार और राजनीति दोनों में आगे निकलेंगे। भारत के पास 7,500 किलोमीटर से भी लंबी तटरेखा है। इतिहास गवाह है कि प्राचीन भारत के जहाज हिंद महासागर से लेकर रोम, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने शिप बिल्डिंग को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जितनी चीन, जापान और कोरिया ने दी। परिणाम यह हुआ कि आज ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1 से 2% है। वहीं चीन का हिस्सा 46%, दक्षिण कोरिया का 30% और जापान का 15% तक पहुंच गया है। इन तीनों देशों ने सस्ती लॉजिस्टिक क्षमता और हाईटेक शिपयार्ड्स के बल पर बाजार पर कब्जा जमा लिया। भारत के शिपयार्ड लंबे समय तक पुराने बने रहे और फंडिंग की कमी से जूझते रहे। शिप बिल्डिंग में बड़ी पूंजी, लंबा समय और आधुनिक तकनीक चाहिए, जो पहले कभी प्राथमिकता नहीं बनी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत ने 2047 तक खुद को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत पहला फोकस शिप बिल्डिंग और रिपेयर हब्स पर होगा। फोकस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने पर। तीसरा फोकस भारत के अपने जहाजों की संख्या बढ़ाने पर। यही कारण है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने $2 बिलियन की योजना बनाई है, जिसमें भारत में बने 26 जहाज खरीदे जाएंगे। ये कदम सिर्फ जहाज खरीदने का नहीं है, बल्कि घरेलू शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने का प्रतीक है। फंडिंग मॉडल भी दिलचस्प है। करीब 40% निवेश सरकार और पोर्ट्स करेंगे, जबकि 51% हिस्सा ग्लोबल बैंक्स, सॉवरेन फंड्स और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से आएगा। यानी दुनिया के बड़े निवेशक भी अब भारत की समुद्री यात्रा में भागीदार बनने वाले हैं। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जहां सबसे बड़ी चुनौती है मरीन इंजन्स। जहाज के लिए स्टील स्ट्रक्चर जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका इंजन भी है। आज भारत इसके लिए जापान, जर्मनी और कोरिया पर निर्भर है। अगर भारत इन इंजनों को स्वदेशी बना लेता है, तभी सही मायनों में शिप बिल्डिंग पावर बन पाएगा। सरकार इस दिशा में भी निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम शुरू कर रही है। साथ ही मरीन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर की पढ़ाई को बढ़ावा देने की योजना है, ताकि स्किल्ड मैन पावर की कमी न रहे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी निवेश बढ़ाया जाएगा, ताकि शिप डिजाइनिंग में आत्मनिर्भरता आए। अब टैरिफ की बात। जुलाई के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में भारत का निर्यात 20% बढ़ा और इंपोर्ट भी 13% ऊपर गया। यानी अमेरिका भले ही ऊंचे टैरिफ लगाए, लेकिन उसे भारतीय सामान की जरूरत है। विशेषजन मानते हैं कि जल्द ही अमेरिका को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। दोस्तों, साफ है कि भारत केवल आज की चुनौतियों को झेलने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि बहुत दूर की सोचकर कदम उठा रहा है। 2047 का लक्ष्य साफ है। भारत खुद को समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। दोस्तों, यही वजह है कि सरकार ने अब इस पूरे मिशन को और बड़ा कर दिया है। हाल ही में आय रिपोर्ट्स के मुताबिक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को, जहां बजट में सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ था, अब उसे बढ़ाकर सीधा 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सोचिए, 3 गुना से भी ज्यादा पैसा। इतना ही नहीं, इस फैसले को वित्त मंत्रालय की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने हरी झंडी दे दी है और अब बस कैबिनेट की मंजूरी बाकी है।
यही नहीं, सरकार का विजन और भी बड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2047 तक भारत को टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में शामिल करने के लिए लगभग $885 से $940 अरब, यानी करीब 75 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ेगा। इसमें नए पोर्ट, ग्रीन शिप्स और मेगा शिपयार्ड शामिल होंगे। और असर देखिए, जैसे ही ये खबर सामने आई, शिपिंग कंपनीज के शेयर उछल गए। मज़गन डॉक, कोचिन शिपयार्ड और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स में निवेशकों ने जबरदस्त खरीदारी की। साफ है कि मार्केट भी मान चुका है कि आने वाले सालों में भारत की समुद्री ताकत दुनिया को चौंकाने वाली है। इतना ही नहीं, हाल ही में संसद ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 और कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025 भी पास कर दिए हैं। यानी अब भारत के पास न सिर्फ पैसा है, बल्कि कानूनी ढांचा भी तैयार है ताकि हम ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री से सीधे मुकाबला कर सकें। और हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने भारत की महत्वाकांक्षाओं को और मजबूती दी है। दरअसल भारत आने वाले 5 साल में दुनिया का तीसरा सबसे तेजी से बढ़ता शिपिंग मार्केट बनने जा रहा है। कारण साफ है, सरकार की सगरमाला और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जैसी मेगा योजनाएं। इसके अलावा एलएनजी और ग्रीन शिपिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। दुनिया जब कार्बन एमिशन कम करने की दौड़ में लगी है, भारत ने भी घोषणा की है कि 2030 तक उसके 50% नए जहाज एलएनजी या हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेंगे। यानी भारत सिर्फ शिप बिल्डिंग पावर ही नहीं, बल्कि ग्रीन मरीन पावर भी बनेगा। एक और बड़ी खबर यह है कि भारत ने दक्षिण कोरिया से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी कैरियर शिप खरीदने का ऐलान किया है। ये कदम दिखाता है कि भारत अब बड़े जहाजों के खेल में प्रवेश कर चुका है और धीरे धीरे खुद उन्हें बनाना भी शुरू करेगा। साथ ही अडानी पोर्ट्स और जेएनपीटी जैसे बड़े पोर्ट्स को स्मार्ट पोर्ट्स बनाने की योजना है, जहां एआई और डिजिटल कंट्रोल से शिप मूवमेंट होगा। ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड भारत को सीधी टक्कर देगा सिंगापुर और दुबई जैसे पोर्ट हब्स से। और इसी बीच भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों, पोर्ट्स और शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत अब अपना एक खास सैटेलाइट सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है। ये सैटेलाइट हमारे पूरे समुद्री क्षेत्र और बंदरगाहों पर नजर रखेगा। इससे हमें रियल टाइम में पता चलेगा कि जहाज कहां चल रहे हैं, किसी भी आपातकाल में तुरंत मदद कैसे पहुंचे, और विदेशी सिस्टम पर हमारी निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। यानी ये कदम भारत को समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा। और इतिहास गवाह है, जो देश समुद्रों पर काबिज हुआ, वही दुनिया के व्यापार और राजनीति का केंद्र बना। अब सवाल यह है कि क्या भारत 2047 तक सचमुच टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों में जगह बना पाएगा, या फिर रास्ते में और बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी? ये भविष्य तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि भारत ने सही दिशा में चाल चल दी है। बाकी आपका क्या कहना है? भारत ने इस दिशा में कदम उठा करके सही किया है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।